बिल्कुल ये तो खैर प्रॉब्लम एक क्लाइमेट चेंज की क्लियरली। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, मैं इस बार जब इवन गोवा गया था वीकेंड पे, मुझे मतलब फेब में इतनी गर्मी मैंने सोचा नहीं था इतनी गर्मी होगी। और इस बार इवन जब मैं दिल्ली ट्रिप में गया था, वो मतलब अर्ली फरवरी में, मतलब लग नहीं रहा था कि दिल्ली है, इतनी इतनी ज़्यादा गर्मी है। और अगर फरवरी में ये हाल है, मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर फरवरी में ये हाल है तो मई जून में क्या होगा। मैं मतलब ये सोच के हैरान हूँ। और फिर तो लगता है कि अगर वो एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स आ भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट आप ऑफिस में तो बैठे रहेंगे कम से कम, एसी का मज़ा तो लेंगे कम से कम, क्योंकि ये भयंकर गर्मी है। और टेम्परेचर देखिए जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है उसी तरह से टेम्परेचर भी मूव कर रहा है एकदम। कहाँ, अच्छा पिछले महीने हमने बात की थी रिकॉर्ड सर्दी की, जनवरी में रिकॉर्ड सर्दी और अब फरवरी में रिकॉर्ड गर्मी, मतलब कहाँ से कहाँ एकदम बिल्कुल मार्केट की तरह ही है एकदम। रिकॉर्ड हाई लग रहे थे और जनवरी में लग रहा था कि हम एकदम बिल्कुल नए हाईस पे जाएंगे, और कहाँ फरवरी आते आते मार्केट एकदम पस पड़ रहा है। गजब है भाई साहब। ये पिछले 55 सालों में थर्ड हाईएस्ट फरवरी का टेम्परेचर रिकॉर्ड, सामान्य से 9 डिग्री ज्यादा। बहुत होता है भाई साहब, गजब। खैर कुछ ही दिन पहले वीरू से हम ठंड ठंड की चर्चा कर रहे थे और आज देखिए तस्वीर कैसी बदल गई। खैर आज का मार्केट, मंगलवार का दिन है भाई, और एक इंटरेस्टिंग सेशन होगा। हम बैक टू बैक थर्ड दिन हो गया, दबाव ही देखने को मिल रहा है। थर्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक्सपायरी के दिन हम लोग बार चर्चा कर चुके हैं। एक्सपायरी के दिन भी हम ऊपरी स्तरों से 100 पॉइंट ठंडे होकर बंद हुए थे, कहने के लिए इन ग्रीन थे 20 पॉइंट ऊपर, लेकिन पूरा मोमेंटम लूज आउट हुआ। उसके बाद दो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस, फ्राइडे का और मंडे का, आधे आधे % का एक मीनिंगफुल कट दोनों ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिला है। तो ऐसे में फिर अब आगे का अप्रोच, आगे बातचीत, लेकिन आज के सेशन की अहमियत बता देता हूं एक बार। फाइनेंशियल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी अपनी जगह आज के दिन, लेकिन जो कल हम लोग सुबह नीरज जी से चर्चा कर रहे थे कि वो इन्फ्लेशन तो अब लिंगर कर रहे हैं, वो कंसर्न जस के तस, जियोपॉलिटिकल इश्यूज थोड़े से अब बढ़ सकते हैं। और ध्यान रखें वो पीरियड है, आज के दिन 1 साल पहले वो दोनों यूक्रेन की टेरिटरीज को रशिया ने इंडिपेंडेंट टेरिटरीज घोषित करा था, और 2 दिन बाद फरवरी 24 से यूक्रेनियन इन्वेजन की शुरुआत हुई थी। तो ये एनिवर्सरी का टाइम चल रहा है बेसिकली। और इस बीच में बाइडेन साहब आज पोलैंड में होंगे, इस बीच में इटालियन पीएम आज यूक्रेन में कीव में होंगी, जेलेंस्की साहब से मुलाकात कर रही होंगी। इस बीच में आज पुतिन साहब दोनों अपने जॉइंट हाउसेस पार्लियामेंट को संबोधित कर रहे होंगे। खूब इंटरेस्टिंग सेशन पैन आउट होगा ग्लोबल फ्रंट पे। लेकिन पहले अब नीरज जी से समझ लिया जाए, क्यूज दिखा देता हूं एक बार। एसजीएक्स निफ्टी हम एकदम फ्लैट ओपनिंग देंगे, इस तरह के इंडिकेशन सुबह से वहीं बने हुए हैं। सुबह 4-5 पॉइंट ऊपर थे, इस समय ज्यादा से ज्यादा 12 पॉइंट ऊपर, लेकिन फ्लैटिश ओपनिंग इंडिकेशन एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से आते हुए। दरअसल ग्लोब का मूड ऐसा ही है। हम इस समय यूएस के फ्यूचर्स को मैप कर रहे हैं, क्योंकि कल यूएस के मार्केट्स एक्चुअली बंद थे। फ्यूचर्स 1/4% कल दबाव में थे, अब थोड़ा सा दबाव वो 1/3% की तरफ बढ़ गया। ऐसा कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, जो मोटा मोटी डाइजेस्टेड था उसी तरह के यूएस के फ्यूचर्स अभी भी कामकाज कर रहे हैं। यूरोप से क्यूज लेना बनता था कल के दिन, क्योंकि वहां पे कामकाज हो रहा था, तो यूरोप एकदम फ्लैट था। जैसे हम खुल रहे हैं ऐसे यूरोप का बिहेवियर कल के ट्रेडिंग सेशन का था। तो इक्विटीज एकदम पॉज मोड में इस समय नजर आ रहे हैं। लेकिन इंटरनल्स क्या है, और कल बाजार बंद होने से पहले ही अपडेट आने शुरू हो गए थे सीएनबीसी आवाज पे कि जाना पोलैंड था, कल पहुंच गए थे कीव प्रेसिडेंट बाइडेन साहब। रास्ते में उतर के चाय पीने के लिए बीच में। चलो उसके बाद पता नहीं, अभी क्लैरिटी नहीं है कि ऑनवर्ड रिजर्वेशन हो पाया था नहीं हो पाया था, सीट मिली नहीं मिली। लेकिन क्या अपडेट्स है भाई, चल क्या रहा है सब कुछ। तो एक तो ये चल ही रहा, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आज वो पोलैंड में अपनी स्पीच देंगे, मिलेंगे उनसे। उधर रशिया वाले पुतिन भाई साहब